राम राम, नमस्कार। स्वागत है आपका स्वामी स्टडी पॉइंट में। तो प्रश्न 41 से चालू करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? तो ये 4 नदियाँ दी है, इनमें से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? ए ऑप्शन है मेंढा, दूसरी है कांतली, सह बांडी, द मानसी। तो आपको जवाब देना है सही। तो इसमें से सही जवाब ये होगा मेंथा नदी सांबर झील में गिरती है। मेंथा जिसे मेंढा भी बोलते हैं, एक रूपनगढ़ नदी है, एक खंडेला, एक खारी। ये 4 नदियाँ सांबर झील में गिरती है, याद रखना। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से सुमेलित है? नदी और सहायक नदी। तो सहायक नदी और उनका युग्म सुमेलित कौन सा है, यह बताना है। तो इनमें से माही की सोम है, सही है। बनास कोठारी, ये भी सही है। लूनी की बांडी, ये सही है। साबरमती की मौर्य नहीं है, ये गलत है। ये सारे सही है। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से किस जिले में साबरमती वाकल नदी बेसिन का विस्तार है? तो साबरमती नदी किस जिले से निकलती है, ये पूछ रहा है। ज़्यादा विस्तार कौन से में जिले? तो साबरमती, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा। तो सबको पता है साबरमती नदी डूंगरपुर गलत, राजसमंद गलत, बांसवाड़ा गलत, उदयपुर से निकलती है। उदयपुर से निकलती है। बनास, प्रश्न संख्या 44। बनास, चंबल, शीप नदियाँ किस जिले में है? राजस्थान का त्रिवेणी संगम है, जहाँ 3 नदियाँ मिलती है। तो बनास, चंबल, शीप कौन से जिले में मिलती है? सोमवाई जखम डूंगरपुर में मिलती है, ये नहीं है। बनास, बिड़च, मेनाल, भीलवाड़ा में, ये भी नहीं। टोंक में बनास डाई शीप, और ये हो गया सवाई माधोपुर में मिलती है बनास, चंबल, शीप नदी। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालौर जिले में नहीं बहती? तो इनमें बताना है जालौर में कौन सी नदी नहीं बहती। तो ये लूनी की सहायक नदियाँ हैं, ये तो बहती है। ये बांडी बहती है, सुगड़ी बहती है, लूनी बहती है, मैनाल, ये भीलवाड़ा साइड बहती है, ये नहीं। प्रश्न संख्या 46। चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत है? तो ये बताना है। चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र चंबल, तो चंबल नदी का सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र है 20.90। द ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से राजस्थान की किन जिलों में चंबल नदी बहती है? तो यह बताना है चंबल नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है। कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ नहीं। कोटा, बूंदी, अलवर नहीं है। कोटा, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। प्रश्न संख्या 48। कांगरोन का किला किन नदियों के संगम पर है? जो झालावाड़ में है वो किन नदियों के संगम पर है, ये बताना है। तो काली सिंध, चंबल नहीं होगा। आहू, चंबल नहीं होगा, चंबल है नहीं। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर, ऑप्शन ब सही है। प्रश्न संख्या 49। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये बताना अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती है। ये राजस्थान है, राजस्थान का नक्शा ऐसा ही बना है। अरब सागर में, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल खाड़ी वाली। राजस्थान इधर जाने वाली अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में चंबल नहीं गिरती। चंबल यमुना की सहायक नदी है, तो यह बंगाल की खाड़ी हो गई। बनास भी नहीं है, गंभीरी भी नहीं। लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, ये इधर। प्रश्न संख्या 50। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो इनमें से कोई सी भी नदी नहीं है, क्योंकि बांडी नदी है वो प्रदूषित है। तो इनमें से कोई भी नहीं, इन नदियों में कोई प्रदूषित नहीं है। बांडी आ जाए ना, बांडी, तो ये होगी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी ये है। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी भाग का भाग नहीं है? पूर्वी भाग का, राजस्थान के पूर्वी भाग का इधर का हिस्सा नहीं है। इधर वाला पश्चिम है, ये अरावली है, अरावली है इधर वाला। तो कौन सी है? चंबल है, बनास है, माही है। ये भी है पूर्वी भाग का, ये भी है, ये भी है। जवाई बेसिन ये नहीं है, ये क्योंकि ये लुनाई की सहायक नदी है, तो ये पश्चिम भाग में है। प्रश्न संख्या 52। राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः गंगा नदी की घाटी किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है? तो राजस्थान के बाढ़ का प्रकोप किन क्षेत्रों में देखा जाता है, बताओ कौन सा? ऑप्शन ए, बी, सी। कौन सा है बताओ राजस्थान बाढ़ का प्रकोप? तो सूरतगढ़ है, बड़ोपल है,
पत्थर है, खंडेला नहीं, खंडेला सीकर में है, तो यहाँ पर कहाँ गंगा नदी आएगी बताओ। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी व्यसन में उत्खात भूमि है। तो ये बीड़ भूमि भूमि वाला पूछ रहा है, तो ये चंबल है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। जाखम नदी किसकी सहायक नदी है। तो जाखम नदी किसकी सहायक नदी है, सोम भाई जाखम, तो सोम नदी की होगी, इनकी तो होगी नहीं। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से किस जिले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। तो ये बतानी है। तो राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिनमें नहीं होती, एक बीकानेर है, एक चूरू। इनमें से कोई नदी नहीं बहती, याद रखना। प्रश्न सुमेलित करना है सूची 1 से 2। बताओ, खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से कौन सी नदी निकलती है। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास। विराट की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा। ऐसा कर देना, ये बाणगंगा हो गई। खंडेला सीकर से निकलती है कांतली नदी, और शिवर की पहाड़ियों से निकलती है साबी। तो ये हो गया, क्या हो गया ये में 3 4 2 गलत है, 2 नहीं होगा, 1 और 2। तो ये होगा। प्रश्न संख्या 3 4 1 2। प्रश्न संख्या 57, किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने के उल्लेख महाभारत में हुआ है। महाभारत में कहाँ उल्लेख हुआ है, ये पूछ रहा है। तो ये विनसन, लुप्त होने का उल्लेख, विनसन। ये उत्खात भूमि स्थानाकृति कौन सी नदी प्रसिद्ध है। ये भी वापिस आ गया, बदल गई, चंबल 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 चंबल। प्रश्न संख्या 59, राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार करिए। अरब सागर में गिरने वाली नदी जो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में इधर साइड में गिरती है, यह बताइए। इनमें से चंबल नहीं होगी, लूणी नदी है, ACD। लूणी इधर की जाती है, साबरमती उदयपुर से निकल के गुजरात की तरफ जाती है, लूणी नदी है ही, ACD सही है। प्रश्न संख्या 60, आज का लास्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 60 है, हम 20 प्रश्न कर रहे हैं हर क्लास में। बिगोल भीलवाड़ा किन नदियों की सवार, बिगोल भीलवाड़ा बनास बेड़च मेनाल के संगम पर है ये। बस ये